हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ फ्री का व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर रहे हैं भाई। सुबह सुबह का टाइम था, बस मैं आज जल्दी उठ ली तो इस करके ना, तो फिर मैंने सोचा कि सुबह के टाइम में ही आज व्लॉग स्टार्ट कर लूँ। तो उठ के पहले मैंने 2 मिनट भगवान का नाम लिया, और जब सुबह के टाइम में हम पता उठते हैं और हाथों को मसल के मतलब आँखों पर रखा ना, तो मतलब एक रिलैक्सेशन सी मिला है। तो आप लोग भी ये करके देखना, और बहुत अच्छा होता है, सबसे बेस्ट होता है ये। आप सुबह के टाइम में अगर 2-3 मिनट अपनी आंखों को ऐसे हाथों के साथ में रिलैक्स करोगे ना, तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप लोग भी ये जरूर करके देखना। तो बस आज सुबह मैंने थोड़ी बहुत स्टडी की करी, तो मैंने कुछ ही टाइम, ज़्यादा मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि मैंने 5 घंटे की 6 घंटे की नहीं, बस कुछ ही टाइम की थी। तो कुछ टाइम में आप लगा सकते हो, आध पौने घंटे की स्टडी मैंने करके देखी थी कि मैं आज से शुरू कर दूँ। तो बस यहाँ पे मैं आपको सुबह का मौसम दिखा रही थी। अभी तक तो दिन भी नहीं निकला था, मतलब हल्की हल्की अभी थी अंधेरा है। तो पायल मैम की क्लास थी, लोग वो किसी देखी देश थी। के तो ये कामकाजी देख लो भाई, लोगों को, पायल मैम जो की लोग क्लास काम चल रही करते थी, हैं, तो जिनके बस अंदर मैंने कौशल ये है, जिनके अंदर स्किल देखी। है, उनको कहा जा रहा और है। ठीक है, थोड़ा हाँ, जिनके मैं अंदर रूटीन क्षमता में है, अब उनको करने की कोशिश संदर्भित करूंगी, करने पर का, यानी उनको एक्सप्रेस कोई ना करने का कोई एक अड़चन तरीका है। भाई यहाँ आती देखो, रहती है, आप लोगों पीपल को एज भी पता रिसोर्स, इट है। इज अ वे, ये तरीका है। कुछ रेफरिंग टू अ मतलब प्रॉब्लम कंट्रीज आती वर्किंग रहती, पीपल, मैं किसी करने भी की देश में कोशिश करती काम हूँ। करने जब वाले लोग लगातार करने की ये उनकी सोचती हूँ स्किल कि भाई के मैं रूप में लगातार बताने में, उसकी करने की योग्यता के कोशिश रूप में करूँ या बताने में, सोचूं, ये एक तो उसी तरीका, टाइम कुछ ना संसाधन कुछ प्रॉब्लम के आ रूप में जाती है। आप लोगों को कैसे तो बताते हो, ये तरीका बाकी है किसी अब भी शुरू ईमानदार करी है, व्यक्ति की तो देखती हूँ परिभाषा देने कितने में कि दिन ये क्या देश का कुछ कर रिसोर्स है, पाती ये हूँ। देश के पहले ही काम कुछ आता है। भी नहीं कह ठीक सकती, है, क्योंकि तो एक तो अगर ये पहले बात जो आपको चीज़ दिख बोलती हूँ ना, वो जब होती ही किसी नहीं भी है। सबसे इंसान की, खास चीज़ ये है कोई भी कि व्यक्ति जब भी मैं कुछ कोई बोलती भी हूँ तो व्यक्ति वो हो नहीं जनसंख्या पाता। तो इस करके ना संसाधन या भाई, मानव मैं पूंजी पहले तब कुछ भी बनती नहीं है बोलूँगी, जब जो उस भी व्यक्ति होगा में आप लोगों शिक्षा के यानी साथ में कि सारी एजुकेशन। चीज़ें मैं शेयर करती रहूँगी। हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ फ्री का ब्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लें। तो अब बस गए हैं भाई 12 के अराउंड टाइम हो चुका है। बस मैं लग रही थी अब प्रेस का, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे थे तो प्रेस करनी है। मैंने सोचा कि पहले मैं एक बारी व्लॉग की स्टार्टिंग कर दूंगी, क्योंकि ब्लॉग कल भी नहीं बना और परसों का 2 दिन का आज डालूंगी, तो इस करके ना तो थोड़ा हाँ मैंने सोचा कि व्लॉग शुरू करके छोड़ दूँ ताकि बढ़ता रहे। बस ये मैं प्रेस करूँगी, बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं। 1-1:30 बजेगा, फिर आऊँगे बच्चे, तो उनके लिए खाना पीना वगैरह बनाऊँगी। तो सारा दिन ऐसे ही चला जाओ अब, तो थोड़ा हाँ बिजी सा रूटीन हो रहा है। और एक मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि दी आप किस चीज़ में अपनी जो वीडियो हो वो बनाते हो। तो ये देखो भाई, जो ये रिंग लाइट है ना, इसमें बनाती हूँ मैं अपनी वीडियो। ये देखो, ठीक है, क्योंकि बहुत बार कमेंट आते हैं कि दी रिंग लाइट तो बाकी ये ख़राब कर दी बच्चों ने। मतलब मैं घर पर गई ना, उस टाइम ख़राब कर दी थी। तो अब इसका जो स्टैंड है वही मैं यूज़ करती हूँ। अगर कोई भी नया यूट्यूबर कोई वीडियो बनाना चाहता है, तो पहले आप मतलब हल्का ट्राईपॉड ले लो। ऐसा कोई नहीं है कि ज़रूरी कि आप 1000-1200 का आप मतलब स्टार्टिंग में ही ले लो। मेरे हिसाब से तो आप मतलब 500-600 तक का होता है ट्राईपॉड, वो ले लो, बेस्ट रहता है। क्योंकि आपका आराम से 1-1.5 साल चलेगा, अगर बच्चों का घर परिवार कम है। क्योंकि अगर बच्चों से बचा के रखोगे तो आपका कई दिन निकाल भी देगा। बाकी ये कि 500-600 का ट्राईपॉड काफ़ी होता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में मैंने वही लिया था। अब तो ये रिंग लाइट मंगा ली मैंने, और ये भी छोटी मंगाई है, बड़ी नहीं मंगाई है। बाकी थोड़े दिन में मैं बड़ी रिंग लाइट भी लेने की सोच रही हूँ, क्योंकि थोड़ा रिंग लाइट बड़ी हो ना, तो जैसे लाइव वगैरह करा रोड, तो उसमें अच्छा रहेगा। तो चलिए एक बार मैं प्रेस लगा के छोड़ दी है मैंने, ये मैं प्रेस कर लूँ, फिर मिलूँगी आप लोग आते, ठीक है। बस ये दोपहर का टाइम हो गया था, लाइट आ चुकी थी, सारी साफ सफाई मैंने कर दी थी। फिर मैं लगी थी, बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, क्योंकि रोहतक से आने के बाद मैंने प्रेस करी ही नहीं थी। तो कपड़े धोए थे, कुछ तो वहां से लेके आए थे, मतलब हॉस्पिटल से, तो वो थे। कुछ मम्मी ने पहले धो रखे थे, 1-2 सूट, और कुछ मेरे बिना प्रेस के पहले रखे थे। तो वो सारे आज मैंने निकाल लिए थे कि मैं आज जितने भी कपड़े होंगे मैं सारे प्रेस करने की कोशिश करूंगी। और तकरीबन आपको बता दूं, मैं 12 से 1:30-2 के पता नहीं 1:30 के अराउंड टाइम हो चुका था। उस टाइम मेरी प्रेस का काम निपटा था, फिर आगे थे बच्चे, आपको पता है। तो कुछ उनके कमेंट आ रहे थे कि दी हमारा जेबीटी में हो गया है। तो भाई सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन जिसका हुआ है, और जिसका नहीं हुआ है, आप लोग अपना डिमोटिवेट मत हो, आप अपने आप को मोटिवेट रखो और आगे हो जाएगा। अब की बार नहीं तो अगली बार जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जब हम जिस काम को करने लग जाते हैं ना, तो वो मुश्किल जरूर होता, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता लाइफ में। अगर बिल्कुल ही किस्मत खराब है, वो तो अलग चीज होती है, ठीक है। पर अपनी तरफ से हमें इतनी मेहनत करनी है कि कहीं जे के लिए कहीं जगह ना रह जाए कि भाई तो हो गए भाई मेरे कपड़े काश कि सारे हम ये प्रेस, चीज आप कर लोग देख लेते, सको हो। ये ठीक इस है। दुपट्टा का भी मैंने प्रेस मारी, क्योंकि ये प्योर का दुपट्टा है और सारा ना
मतलब धोने के बाद वहाँ हॉस्पिटल में मेरे पापा के साथ में गई थी ना, तो मतलब धोया नहाने के बाद तो मतलब सारा ये बटला हो गया था, मतलब पुछ गया था सारा। और ईब जैसे प्रेस करी ना तो थोड़ा हाँ खुल गया। और ये काफ़ी अच्छा दुपट्टा है, मैं मतलब मेरा फेवरेट दुपट्टा है, क्योंकि प्योर के दुपट्टे बेस्ट होते हैं। और ये मतलब छोटा हाँ दुपट्टा नहीं है, पूरा लंबा चौड़ा दुपट्टा है भाई, ये इस करके ना। और देख लो इतने कपड़े प्रेस करिए, लगी थी मैं 12 के अराउंड टाइम लगी थी, और 1:30 के अराउंड टाइम हो चुका है। बच्चे भी 1:15 हो गया है, तो बच्चे भी आने वाले हैं। तो पहले मैं एक कपड़े एक बारी अलमारी में कवर कर दूँ और फिर मैं जाऊँगी नीचे, ठीक है। तो चलिए एक बारी मैं कपड़े रख दूँ, और बस अब पता क्या है, शाम में ही क्लिप निकलेंगे, क्योंकि बच्चे आने के बाद थोड़ा बहुत उनका निकाल लिया तो निकाल लिया। और आने के बाद तो उनका थकावट हो जाती है, और गर्मी का मौसम है ना, तो उनको खा पी के हो जाता है कि थोड़ी देर हम रेस्ट करें, थोड़ी देर सो जाएं। तो उसके बाद तो वो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, हम भी उनके साथ में ही सोआ, क्योंकि फिर अगर हम पहले सो जाना फिर वो आने के बाद बहुत शोर शराबा करते हैं, और फिर उठने के बाद दोबारा नींद नहीं आती। तो इस करके ना तो थोड़ी देर रेस्ट करूँगी मैं भी उनका साथ में ही, क्योंकि मेरा भी सारा काम फिनिश हो गया ऊपर का भी। तो कपड़े मैंने प्रेस कर दिया। अभी ये जो नीचे के कपड़े इनकी निकाल दूँ, क्योंकि विकास के नीचे अलमारी में रखे जाएंगे, और संजू जी के ऊपर मेरे। और बच्चों की आज यूनिफॉर्म नहीं थी, मम्मी ने धो दिए हैं नीचे कपड़े, क्योंकि कल ना बिरुवार है, तो इस करके ना। और कल ना अपना थोड़ा छोटा सा प्रोग्राम भी है घर पे, मतलब लेडीज संगीत का तौर है, क्योंकि आपने पता कल गैस है, जो गैस की बर्ती रवे हैं, तो उनको पता भी होगा। बाकी एक चीज़ आपके साथ मैंने शेयर भी करनी थी, क्योंकि हमने कुछ लिया है, तो उस चीज़ के लिए ही हम कल वो चीज़ करवा रहे हैं। कल वाले व्लॉग में ही बताऊंगी वो चीज़ तो मैं आपको, कि हमने क्यों करवाई है यह चीज़। तो इस करके ना, तो चलिए अब मैं कपड़े रख दूँ, फिर मिलूंगी आपसे, ठीक है। तो काश के लिए तो कहीं जगह ही मत छोड़ो कि भाई काश की ये कर लेते। आप लोगों ने मेहनत की, आप इस चीज से सेटिस्फाई हो कि भाई हमने मेहनत की थी, तो चलो नहीं हुआ तो अगली बार जरूर होगा। क्योंकि कोई भी चीज अगर हम नहीं करते तो उसमें ये होता कि हम नहीं की, हमने क्या पता हमारा हो जाता। तो अब आपका नहीं हुआ, तो ये आपको इस चीज का होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस की अब की बार नहीं हुआ, अगली बार हम पक्का सिलेक्शन लेके दिखाएंगे, इतने नंबर से हमारा रह गया है। अपने आप को मोटिवेट रखोगे उतना ही अच्छा है, और मोटिवेशन भी जरूरी है, क्योंकि बिना मोटिवेशन के हमारी लाइफ चलती नहीं है। क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी नेगेटिव चीजें ऐसी होती हैं कि वो हमें हमारे मन को भड़काती रहती हैं। हम खुद भी इस चीज़ से थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा। और जो आसपास का जो नेगेटिव एरिया है, घर में भी कुछ कहने वाले होते हैं, बाहर भी कुछ कहने वाले होते हैं, इतने दिन से पढ़ाई कर रही है, इतने दिन से ये कर रही है, वो कर रही है, अब की बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इन चीज़ों को आप इग्नोर करना। सबसे मेन चीज़ ये है कि आप उस चीज़ को कितना एब्जॉर्ब कर रहे हो। आप अपने अंदर उस चीज़ को ना लो, आप एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। आप ना किसी को रिप्लाई दो, ना किसी को जवाब दो, सिर्फ ओनली अपनी मेहनत पे फोकस रखो। ये बहुत टर्निंग पॉइंट होता है हमारी लाइफ का, कि हम जो चीजें लोग बोलते हैं ना, हम उन चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। पर वो वाकई नहीं सही नहीं बोलते, वो बहुत गलत बोलते हैं। और आप इस चीज को उस टाइम आप इमोशनल में होते हो, और इमोशनली में पता क्या होता है, हम गलत फैसले लेने शुरू कर देते हैं। हमें ज़्यादा इमोशनल होके भी नहीं सोचना चाहिए कि भाई नहीं ये ठीक बोल रहे। हमें अपने हिसाब से सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ तक जा सकते हैं, हम क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अपने आप को मोटिवेट रखिए, और आने वाले समय में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस यहाँ पे भाई बच्चों की स्टडी चल रही थी, इनका भी काम करवाना था, और शाम का टाइम हो चुका था। तो कपड़े कपड़े प्रेस करने के बाद 1:30 के अराउंड ये आ चुके थे। फिर उसके बाद तो आपको पता ही है कि भाई बच्चों के आने के बाद तो इनको चाय पिलानी, इनके यूनिफॉर्म चेंज करी। और चाय पे फिर कमेंट याद आ जाएगा कि दीदी आप चाय पिलाते हो। चाय नहीं पिलाती भाई मैं, मतलब खाना वगैरह खिलाते, और दूध चाय तो भाई सबके बच्चे पीते ही होंगे मेरे हिसाब से। तो बस यहाँ पे चाची आ गई थी, मम्मी बैठी थी, तो ये पालक लेकर आई थी चाची खेत में था, और खीरे खारे लगा रखे जुकरा अपना चाचा का। तो यहाँ तक खीरे खारे पालक पुलक लेकर आई थी। तो ये दोनों ये मम्मी और जो चाची है ना, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है। तो बस ये दोनों पालक चीरी थी, मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत क्लिप ऐड कर दूं, क्योंकि कल के बारे में डिस्कशन हो रही है। क्योंकि कल ना अपने मतलब छोटा सा फंक्शन रखा है, तो उसके बारे में आपको कल पता चल जाएगा कल की वीडियो में। तो उसके बारे में ही डिस्कस करी थी, और चाची साथ में बोल रही थी कि मेरी भी क्लिप निकालेगी, महा तेरी भी निकालूंगी। तो बस ये दोनों ना पालक चीरी थी,
और फिर मैंने बना दी थी इनका तर चाय, और चाय पी कर फिर चाची थोड़ी देर बैठी और फिर चली गई थी। और मतलब घर में कोई आ जाता है ना, थोड़ी सी हो जाता है, जैसे बातें करते हैं, मतलब मन भी थोड़ा शाम के टाइम में तो हो जाता है कि कोई मतलब फैमिली मेंबर आ जाता है ना, तो लेडीज को तो खास तौर पे होता है कि भाई हाँ 5-10 मिनट हमें भी बोलने का मौका मिले, हम भी 5-10 मिनट बैठे, क्योंकि सारा दिन काम में और सारी चीजों में ही चला जाता है। और इनका दोनों का भाई इतना कंप्लीट झगड़ा होता है कि नू मान कर चलो एक दूसरा ने जब हम पिटन पे उतरे हुए हैं। किस किस के बच्चे ऐसे हैं, मैंने जरूर बताइयो भाई कमेंट में। तो बस यहाँ पे चाची बोली कि आज तो बढ़िया सी चाय करके पिला दे, तो फिर मैंने इन खातर गर्मा गर्म चाय कर दी थी, और साथ में आ गए थे पापा और फिर संजू जी भी आ गए थे, तो फिर सारे ने मिलकर चाय पी ली थी। ठीक है, तो व्लॉग जरूर बताइए कैसा लगा है, उम्मीद करूंगी कि सबने व्लॉग पसंद आया होगा, और आगे शेयर भी कर दिया करो। देखो इतनी मोटिवेशनल वीडियो लेकर आऊं हूं, आप लोग आगे शेयर नहीं कर दे। अगर आपने कहीं वीडियो में कमी लगा है तो आप वो चीज भी मेरे साथ शेयर किया करो कि दीदी यहाँ से ये चीज हमें अच्छी नहीं लगी, आप ये चीज स्किप कर दिया करो। मैं उसी चीज पे आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊं। देखो रूटीन भी दिखाना जरूरी होता है, अगर स्टडी व्लॉग में बनाती हूँ तो रूटीन भी जरूरी होता है वीडियो में, ताकि आप लोगों को पता चले कि एक हाउस वाइफ कितना कुछ करती है, क्या कुछ करती है, तभी आप लोगों की को इस चीज का पता चलेगा। बहुत सारे कमेंट करते हैं कि नहीं ये तो घर का काम दिखाती है, तो घर का काम भी वही जरूरी होता है। आप स्टडी के व्लॉग भी आप कितने दिन देख लोगे, 2 दिन देख लोगे, 3 दिन देख लोगे, आपने कुछ न कुछ चेंजिंग तो जरूर चाहिए व्लॉग्स में। ठीक है, तो इसे करके मैं रूटीन भी थोड़ा साथ के साथ शेयर करूं, और देखो खुशी भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं, गम भी मैं अपने शेयर करूं। सारी चीजें आप मेरी फैमिली हो, और मेरी फैमिली के साथ अगर मैं शेयर नहीं करूंगी तो मैं किसके साथ करूंगी? क्योंकि जब आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, जब मोटिवेशन देते हो, जब आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मान कर चलो, अब जैसे जेबीटी का रिजल्ट आया था कल, इतनी बेबियां के कमेंट आ रहे थे कि दी हमारा नहीं हुआ, हमारा हो गया, हमारा नहीं हुआ, हमारा। तो वो चीजें पढ़ के मुझे भी कहीं ना कहीं फील हुआ कि देखो जो भी कनेक्ट होता है हमारे साथ, तो वो चीज शेयर करते हैं। जब आप लोग इतनी शेयर करते हो तो हम भी आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। ठीक है, तो एक फैमिली के तौर पे ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ भाई, मेरी यूट्यूब फैमिली है, और ये चीज की मैं अपडेट दे दूं। और हमेशा मैं, आपने देखा किसी भी चीज का, कोई भी चीज है वही चीज शेयर करती हूँ जो मुझे खुद को ये चीज लगती है कि भाई आप लोगों के लिए अच्छी होगी, आप लोगों के लिए बेस्ट होगी। ठीक है, तो बस चाय पीने के बाद चाची चली गई थी वही घर पे, और फिर मम्मी ने उबालना रख दिया था पालक, आरा में रख दिया था, और मैं लगी थी शाम की रोटी बनाने खातर। और उरा पापा भी आ गए थे और मम्मी भी आ गए थे, और उरा मेरा और संजू जी की बाज रहा था जूत वही पूरा कसूताला दिखता भी होगा, क्योंकि मेरा दिमाग हो रहा था गरमाई पकड़ रहा था। आप लोग बोलोगे कि दीदी आप भी गुस्सा करो, तो कई कई बार पता क्या है, कोई बात ऐसी कह देना तो उस पर थोड़ा हाँ गुस्सा लाजमी सी बात हो जाए है कि हो ही जाता है। और कैमरा चल रहा था, मुझे भी नहीं पता था, वो बस एडिटिंग के टाइम में ही, जिस टाइम वॉइस ओवर करी थी उसी टाइम देखा। ठीक है, तो मम्मी भी वैसे वही उन्हीं बातों पे डिस्कस कर रही थी, कुछ बातें चल रही थी तो उन्हीं को लेकर थोड़ा हाँ हो रहा था। तो बस यहाँ पे मैं खाना बना दूंगी, और भाई नए हो चैनल है सब्सक्राइब कर दो, एक प्यारा हा छोटा हा कमेंट जरूर छोड़ दो कि आपने किसा लग गया व्लॉग, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही मेरा मोटिवेशन मिला। उम्मीद करूंगी छोटी ही वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होगी, बहुत बेस्ट होगी, और आप लोग मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। ठीक है, बाकी मेरा गुस्सा देख कर आप ये चीज ना मानियो कि संजय जी अगला मैं लड़ती रहूं हूँ, बस ये तो हंसी मजाक की लड़ाई थी, कुछ बात चल रही थी तो उसमें थोड़ा हो ही जावा है। तो बस शाम का खाना बन जाएगा चूल्हा पे, और चूल्हे की रोटी कौन कौन खाकर राजी है ये चीज भी मेरे साथ में जरूर शेयर करियो कि किस कौन कौन शाम के टाइम में चूल्हा पे बना कर। और चूल्हा पे बनाते टाइम, खाना बनाते टाइम मैंने पता क्या है, फैमिली मेंबर कोई ना कोई चाहिए, तो यहाँ पे सारे बैठे थे।